तो चलो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द MySQL फंक्शंस। हमारा टॉपिक होगा MySQL फंक्शंस के बारे में। और आप सभी को पता है कि फंक्शंस यू ऑल हैव यूज्ड इन पाइथन आल्सो, सो वी ऑल नो कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन कुछ प्री डिफाइंड कमांड होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर तरह के काम को कंप्लीट करते हैं। उन्हें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, उस डेटा के ऊपर वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें रिटर्न कर देते हैं। नॉर्मली रिटर्न ही करते हैं फंक्शंस। कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न समथिंग, तो ये प्री डिफाइंड कमांड होता है जब परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ठीक है, ये कई बार फंक्शंस को कुछ आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो समटाइम दे वांट सम आर्गुमेंट, मतलब समटाइम उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, समटाइम उन्हें कुछ चाहिए। ठीक है, तो एक दो या दो से अधिक आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। और कई बार हम फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं तो वी नीड टू प्रोवाइड सम वैल्यू टू द फंक्शन, और जो वैल्यू हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं उसे हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स के नाम से जानते हैं। If we are going to talk about the MySQL, तो MySQL के अंदर अगर देखा जाए तो कई तरह के फंक्शंस हैं, बट we are going to discuss only the three types of the function: text function, mathematical function, data and time functions। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर होगा। हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है और टेक्स्ट फंक्शन हम करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करता है, जो स्ट्रिंग के मैनिपुलेशंस पे हमारी मदद करता है ना। कई तरह के स्ट्रिंग्स को कई तरीके से हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? दैट फंक्शन इज नोन एज द टेक्स्ट फंक्शन। नाउ देयर आर सेवरल फंक्शंस आर अवेलेबल, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टेक्स्ट फंक्शन। सो हम इन सभी टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जानेंगे आज कि कैर फंक्शंस क्या है, कॉनकैट क्या है, लोअर केस क्या है, सबस्ट्र क्या है। ठीक है, तो अब हम दोनों तरह के फंक्शंस की बात करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले इसको स्मॉल साइज कर देता हूँ। ओके, एंड या दिस मच इज विजिबल, दिस इज द इनफ फॉर अस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैर फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द MySQL। देखो MySQL मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो हम MySQL के ऊपर काम करेंगे। ओके, एंड मैं इसकी स्क्रीन को ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, हम किस किस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैं फंक्शंस का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैर फंक्शन। ये कैर फंक्शन क्या होता है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू का स्काई कैरेक्टर, कोई भी नंबर अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे, कोई भी नंबर दोगे, तो उस नंबर का स्काई कैरेक्टर ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? स्काई वैल्यू, ASCII, स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी आप नंबर प्रोवाइड करोगे। अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है कि भाई कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा नंबर किसका स्काई कोड है, तो देखो मैंने एक सिंपल कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट कैर। मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट कैर, और यहाँ पे कैर के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। सपोज मैंने 65 डाल दिया, तो इफ आई एम गिविंग 65 एंड सेमीकोलन ऑल्सो, तो देखो हमें कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है? इट्स गिविंग ए कैरेक्टर। तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है, और आप एक से अधिक नंबर भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम एक ही कैरेक्टर डालें, हम एक से अधिक नंबर भी डाल सकते हैं, और ये हर एक नंबर को ट्रांसलेट करके उसका स्काई कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। 65 कैपिटल ए का होता है और 97 स्मॉल ए का होता है। तो देखो इसने 97 के लिए स्मॉल ए रिटर्न कर दिया, 69 कैपिटल ई का है, 68 कैपिटल डी का है और 65 कैपिटल ए का है। तो दिस वे वी आर गेटिंग द कैरेक्टर ADE। तो हमें ये अलग अलग कैरेक्टर मिल जाते हैं। कैर फंक्शंस का एक स्मार्टनेस ये है कि अगर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड, मतलब फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड कर दो, फ्रैक्शनल वैल्यू प्रोवाइड कर दो, तो ये उसको राउंड ऑफ करके काम कर लेगा। अब देखो मैंने डाल दिया 125, तो इसने क्या किया? इसको राउंड ऑफ कर दिया। 125 का जो सिंबल आ रहा है वो करली ब्रेसेज आ रहा है, क्लोज करली ब्रेसेज, है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। चलो 125 में अलग से दिखा देता हूँ आपको, 125 डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ भी वो करली ब्रेसेज ही प्रिंट होगा। तो दिस वे वी कैन गेट द स्काई कैरेक्टर। हमें अलग अलग स्काई कैरेक्टर मिल जाते हैं कैर फंक्शन से। तो दिस इज अबाउट द कैर फंक्शन। कैर फंक्शंस के बाद अगर हम बात करें तो नाउ वी हैव वन मोर फंक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर मैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे कॉनकैट फंक्शंस का नाम आता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम आल्सो रिलेटेड टू द कॉनकैट फंक्शंस। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कॉनकैट फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द कॉनकैट फंक्शन। ये कॉनकैट फंक्शन होता क्या है? देखो कॉनकैट जो है कॉन्केटनेट वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है कंबाइन करना। क्या करेगा? ये कंबाइन करेगा। इट विल कंबाइन। क्या कंबाइन करेगा? तो ये हमेशा टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने का काम करेगा। क्या मतलब है दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने का मतलब? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग बनाया, दूसरा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे WORLD लिख दिया वर्ल्ड। तो ये प्लस ऑपरेटर का क्या मतलब है? पाइथन को जरा याद करो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा वो क्या बनेगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो इसी काम को अगर मुझे माइस्क्ल में करना होगा तो पाइथन में तो हम प्लस ऑपरेटर से कर लेते हैं, यहाँ इसी काम को हम क्या करेंगे? कॉनकैट फंक्शन से करेंगे। तो कैसे कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे? हम लिखेंगे कॉनकैट हेलो और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा? ये हमें जो स्ट्रिंग वापस करेगा उस स्ट्रिंग में लिखा हुआ होगा हेलो वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, ये एक साथ हमें एक स्ट्रिंग वापस कर देगा। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कॉनकैट फंक्शंस को सिर्फ हम दो ही स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, वी कैन गिव द मल्टीपल स्ट्रिंग ऑल्सो। आप चाहो तो यहाँ पे एक से अधिक भी देख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे HE कॉमा LLO कॉमा और यहाँ पे मान लो AMAR अमर, मैं ऐसे भी लिख देता। तो ये हमें क्या कर देता है? ये कह देता है हेलो अमर। अच्छा, ये अपने मन से कोई स्पेस नहीं डालेगा। अगर आपको कोई स्पेस चाहिए तो यू हैव टू लीव द स्पेस here only, आपको खुद से स्पेस देना पड़ेगा। if you are giving the space then only put the space, otherwise it's not going to put the space automatically। तो that is the use of the concat function। any number of argument आप उसको provide कर सकते हो concat को, string 1 comma string 2 string 3, ठीक है, string 4, इस तरीके से आप जितना चाहो उतना string इसको दे सकते हो। so let's see, अब इसको जरा हम चेक करते हैं कि कैसे हम कॉनकैट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड कॉनकैट फंक्शंस कैन आल्सो वर्क विद द कॉलम वैल्यू आल्सो। तो मैं एक बार डेटाबेस को यूज कर लेता हूं यहाँ पे, सो दैट कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं डेटाबेस के साथ भी काम करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले कॉनकैट का यूज, सिंपल यूज दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कॉनकैट। ठीक है, अब इस कॉनकैट के अंदर में मैंने एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, माय नेम इज, ठीक है, एंड आई हैव टू पुट द कॉमा आल्सो एज अ सेपरेटर। अब ये कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन दे दिया। तो देखो क्या हो गया, कॉनकैट होकर मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, एंड यू कैन सी दैट कि माय नेम इज अंजीब, इसने पूरे स्ट्रिंग को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्पेस आए तो मुझे क्या करना होगा? इसी जगह पे स्पेस खुद से देना होगा। मान लो मैं सिर्फ माय नेम तक ही करना चाहता हूँ, तो नाउ यू कैन सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है तो ये मुझे यहाँ पे स्पेस दिखा रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉनकैट लिखा हुआ नहीं है, इसके जगह पे कुछ और आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसी कमांड्स को दोबारा रन करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं एलियास लगा देता हूँ, एज यूज करके नेम लिख देता हूँ, कुछ भी मतलब जो भी स्ट्रिंग मैसेज दिखाना है। तो अब क्या हो गया, पहले तो यहाँ पे कॉनकैट लिखा हुआ था, लेकिन अब देखो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एलियास लगाया है, तो इसलिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। गेटिंग? तो दिस वे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉनकैट फंक्शंस को टेबल के साथ कैसे यूज करना है? अगर मान लीजिए टेबल है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ शो टेबल्स। ओके, मैंने यहाँ पे कहा शो टेबल्स। शो टेबल्स कहने के बाद अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अभी आप देखिए सारे कॉलम की आउटपुट हमें अलग अलग दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ ये सारा कॉलम एक साथ दिखाई दे हमें, तो वी कैन यूज द कॉनकैट हियर। कैसे यूज करेंगे? देखिए कॉनकैट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम कॉलम को कॉनकैट करना है किसके साथ? नेम। ठीक है, और इसके आगे मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे कॉलम का मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने सेल डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। तो देखो मैंने 3 कॉलम को कॉनकैट कर दिया, और अब क्योंकि ये तीनों कॉलम का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? एम्प्लॉय टेबल से, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम EMPL लिख दिया। तो देखो ये आउटपुट किस तरीके से आपको रिजल्ट में दिखा रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप मान लीजिए कि इसको फर्दर आप चाहते हैं कि कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो फॉर दैट पर्पस आल्सो वी आर यूजिंग द कॉनकैट। अब मान लीजिए मुझे बताना है कि इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, तो मैं कैसे क्वेरी लिखूंगा? स्टेटमेंट के तौर पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट कॉनकैट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा नेम
फिर मैं एक स्ट्रिंग लगाऊंगा, स्पेस दूंगा हैज, फिर स्पेस दूंगा हैज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सेल लगाऊंगा, फिर स्पेस दूंगा, ठीक है, हैज दिस मच, हैज रुपीज, हैज के बाद मैं यहाँ पे रुपीज लगा देता हूँ, अमाउंट सैलरी से आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमा लगा के फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सैलरी लिख देता हूँ, स्पेस भी दे देता हूँ सो दैट कि वो गैप मेंटेन हो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फ्रॉम EMPL लिख देता हूँ, तो देखो एक सेंटेंस के रूप में आउटपुट आने लगा, गगन हैज दिस सैलरी एंड प्रशांत हैज दिस सैलरी लाइक दिस वे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ये डिटेल आ रहा है, तो मान लो मैं इसके जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कमांड लिखा हुआ ना आए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एलियास कंसेप्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे एज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, क्या लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स लिखने के बाद क्या हो गया, अब देखो ये कैसे आउटपुट आ रहा है, अब ये आउटपुट इस तरीके से आएगा, गगन हैज रुपीज दिस सैलरी एंड प्रशांत हैज रुपीज दिस सैलरी, आस्था हैज रुपीज दिस सैलरी। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो दैट इज द यूज ऑफ द कॉनकैट फंक्शंस। तो कॉनकैट फंक्शंस को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लोअर। लोअर का क्या यूज है, लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करने के काम में आएगा, ठीक है। तो कैसे लोअर का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट लोअर, सेलेक्ट लोअर, ओके, और लोअर के अंदर मान लो मैंने कैपिटल लेटर में कुछ भी लिख दिया, और अब आप देखो इसकी जो आउटपुट आएगी वो लोअर केस में आएगी, ठीक है, इसकी आउटपुट जो आएगी वो लोअर केस में आएगी। और अगर यहाँ पे अगर आप लोअर केस में ही दे दोगे तब तो लोअर केस में ही आउटपुट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन यूज द लोअर कमांड ऑल्सो, आप लोअर कमांड को यूज भी कर सकते हो इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए आपने सारा काम, सारी अल्फाबेट लोअर में ही दे दिया, मान लो मैंने कुछ अपर में लिखा और बाकी सारे मैंने लोअर केस में दे दिया, तो जो अपर में है उसी को लोअर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा लोअर के साथ अगर मान लीजिए मैं कुछ सिंबल यहाँ पे लगा देता हूँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेता हूँ, कुछ नंबर यूज कर लेता हूँ, तो उनके साथ कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ अल्फाबेट्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, बाकी चीज को एज यूजुअल ये क्या करेगा, आप देख सकते हो कि एन से लेके ये 3 तक इसने कोई काम नहीं किया, उसको एज यूजुअल इसने प्रिंट कर दिया। कैपिटल ए था उसको इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, तो लोअर का काम है लोअर में कन्वर्ट करना, ओके। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है अपर फंक्शन, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, सेलेक्ट, सेलेक्ट अपर, ठीक है। और अपर फंक्शंस के केस में क्या होगा, ये लोअर का जस्ट अपोजिट होता है, अपर क्या करेगा, लोअर से अपोजिट काम करता है, जो अपर फंक्शंस का काम है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए अब आप स्मॉल में लिख दीजिए, अगर आपने कैपिटल में लिख दिया तब तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन अगर आप स्मॉल में लिख दोगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया, तो ये क्या करेगा, सारे स्मॉल अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है। अब जो नाम आ रहे हैं वो अपर केस में आ रहे हैं, एड्रेस जो आ रहे हैं वो अपर केस में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये लोअर केस में आ जाए, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं कमांड दूंगा यहाँ पे सेलेक्ट लोअर नेम, लोअर एड्रेस, ठीक है, फ्रॉम, ओके, EMPL, फ्रॉम EMPL। तो देखो सारा नाम लोअर केस में आ रहा है यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि ये लोअर लिखा हुआ यहाँ पे नहीं आए, किसी को ये ना लगे कि मैंने लोअर फंक्शंस को यूज किया इस आउटपुट को देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे मैं इस जगह पे अलियास का कंसेप्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे देखो जहाँ पे लोअर नेम लिखा हुआ है उसके आगे मैं लगा दूंगा एज, और फिर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस की जगह पे यहाँ भी मैं अलियास लगा देता हूँ एज, और यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ, हो गया। तो अब देखो, अब कमांड को रन कराओ, तो अब देखो यहाँ पे नेम और एड्रेस लिखा हुआ है, और ये सारे लोअर केस में भी आपको दिख रहे हैं। तो इन द सेम वे यू कैन यूज द अपर केस ऑल्सो। लोअर केस और अपर केस के लिए हमारे पास एक फंक्शन और है जिसका नाम, एक का नाम तो एल केस है और एक का नाम यू केस है। एल केस से लोअर केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यू केस से हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा मैं दिखा देता हूं आपको कि हाउ यू कैन डू दिस। तो सेलेक्ट एल केस, आप यहाँ पे सेलेक्ट एल केस लिखो और कोई भी नाम को स्मॉल अल्फाबेट, या चलो मैं कैपिटल अल्फाबेट में लिखूंगा तभी तो स्मॉल में दिखाएगा,
So now it's showing it small alphabet. अब अगर L केस के जगह पे मैं U केस लगा दूंगा तो it is also it's going to convert the character in upper case. तो ये अपर अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अगर ये लिख दूं तो देखो ये अपर अल्फाबेट में इसने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ द एल केस एंड यू केस। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने आपको कैर फंक्शन बता दिया कि कैर फंक्शंस क्या होते हैं, कैर फंक्शंस को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्कैट बता दिया, लोअर बता दिया, एल केस बता दिया, अपर बता दिया, यू केस बता दिया। Now we are going to talk about the sub str। ये sub str क्या होता है, what is the meaning of the sub str, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब स्ट्र। सब स्ट्र का मतलब होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्र स्टैंड्स फॉर सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो सब स्ट्र है, सब स्ट्र इसका मतलब हो गया सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के किसी पार्ट्स को, पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर के किसी टुकड़े को निकालना, या आप इसको स्लाइस कह दो, इट्स अ बेटर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्लाइस। स्लाइस को आप आसानी से समझ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली, मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली। अब इस स्ट्रिंग के अंदर से मुझे ये दिल्ली निकालना है, इस स्ट्रिंग के अंदर से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे दिल्ली को एक्सट्रैक्ट करना है। तो दिल्ली को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले इसके लिए आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि जैसे कि पाइथन के अंदर में आपने नोटिस किया था कि हर एक स्ट्रिंग का लिस्ट के अंदर जब आपको ये स्ट्रिंग, या जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर किया एस इक्वल टू आपने हेलो लिख दिया, तो इसका एक इंडेक्स वैल्यू होता था 0 1 2 3 4। इन द सेम वे माइस्क्ल में भी इसका इंडेक्स वैल्यू होता है, और माइस्क्ल में जो इंडेक्स वैल्यू होता है ना, वो इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। किस चीज से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू, 1 से स्टार्ट होता है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8 9। मतलब n का पोजीशन 1 है, e का 2 है, w का 3 है, स्पेस का 4 है, d का 5 है, e का 6 है, l का 7 है, h का 8 है और i का 9 है। ये इसका स्पेस है, सॉरी पोजीशन है। अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर कैरेक्टर दिल्ली चाहिए, तो मुझे ये बताइए दिल्ली स्टार्ट किस पोजीशन से हो रहा है। तो दिल्ली स्टार्ट हो रहा है 5th पोजीशन से, और 5th पोजीशन के बाद टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कैरेक्टर है। अब अगर मुझे सब स्ट्र करना होगा, न्यू दिल्ली में से दिल्ली को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा कमांड क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा कमांड होगा यहाँ पे सेलेक्ट सब स्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू दिल्ली, ठीक है। और उस सॉरी एक बार मैं इरेज कर लूं इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमांड हमें लिखना होगा सेलेक्ट सब स्ट्र, और यहाँ पे आप दोगे न्यू दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना। और न्यू दिल्ली के बाद आपको बताना होता है पोजीशन, तो हमने पोजीशन बता दिया 5, और उसके बाद बताना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इस दो चीज को ध्यान रखना है। ये जो पहला है ये बता रहा है पोजीशन, कि किस पोजीशन से रीडिंग करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, और ये बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये बता रहा है पोजीशन और ये बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। डोंट माइंड कि दोनों एक ही वैल्यू है, इसलिए आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया सब स्ट्र, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली। क्या लिख दिया, न्यू दिल्ली, और कॉमा मैंने लिख दिया 5,5। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 5 आया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि आउटपुट यहाँ पे 5 आ चुका है। अगर मैं इसी कमांड को मॉडिफाई करता हूँ, इस बार 5 के जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आता है, DE। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो है ये बता रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पोजीशन, कि किस पोजीशन से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, समझ में आ गई मेरी बात। अब अगर मान लीजिए कि इसी जगह पे कि अगर मैं कमांड को चेंज कर देता हूं, मैं चेंज कर देता हूं, मतलब क्या है कि मैं दूसरा कमांड लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे 5 के जगह पे कुछ और लिखूंगा। तो मान लीजिए कि अगर मैंने ये कमांड दे दिया, 5 के जगह पे मैंने दे दिया 2, मैंने कह दिया सेकंड पोजीशन से 5 कैरेक्टर्स दो,
क्या कह दिया मैंने कि सेकंड पोजीशन से 5 कैरेक्टर दो। तो सेकंड पोजीशन न्यू दिल्ली के अंदर अगर ढूंढा जाए तो न्यू दिल्ली में सेकंड पोजीशन किसका है? ई का है। किसका है सेकंड पोजीशन? ई का है। और यहां से 5 कैरेक्टर, तो 1 2, एक स्पेस है बीच में, 3 4 5, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा? EWDE, EWDE। तो आपका देखो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा, यहाँ से EWDE आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस वे यू कैन फाइंड इट। अच्छा, अगर अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर मान लो मैं आर्गुमेंट नहीं देता हूं, मैं कहता हूं कि मैं ये सेकंड वाला आर्गुमेंट नहीं दूंगा, मतलब मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गिव दिस आर्गुमेंट, तब क्या होगा? व्हाट हैपन विद दिस? तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आप आर्गुमेंट नहीं देते हो तो जो भी पोजीशन दोगे उस पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक के कैरेक्टर वो वापस कर देंगे, आपको रिटर्न कर देगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे 5 को अगर डिलीट कर दिया तो ये सेकंड पोजीशन से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक का वैल्यू दे देगा। तो देखो इसने सेकंड से लेके लास्ट तक आउटपुट दे दिया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये ऑप्शनल होता है, जो पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं दिया तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में गिवन पोजीशन से एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग तक के कैरेक्टर्स वापस आ जाएंगे हमारे पास। उतने पोजीशन, उतने कैरेक्टर्स ये निकाल के ऑटोमेटिकली हमें दे देगा। अच्छा, अब अगर ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं पोजीशन ही नहीं दूं तब क्या होगा? मैं यहाँ पे पोजीशन भी नहीं देता हूं तब क्या होगा? तब वी आर गेटिंग एरर मैसेज। तब हमें क्या मिलेगा? एरर मैसेज मिलेगा। मतलब पोजीशन देना कंपलसरी है, बाकी चीज आप दीजिए या मत दीजिए, बट पोजीशन आपको, स्ट्रिंग और पोजीशन, अगर मैंने 1 लिख दिया तो एंटायर स्ट्रिंग हमें वापस मिल जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ से 1,3 लिख दिया तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से 1,3 लिख दिया तो क्या मिलना चाहिए मुझे? न्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? न्यू मिल जाएगा। और 5,5 लिख दिया तो क्या मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द substr. तो I hope you understands कि how we can use the substring function. If you have a doubt, you please put your query in your chat box. कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। तो सबstr समझ में आ गया हमारे पास। तो हमने अपर फंक्शन, अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट फंक्शन का। सबstr में क्या ऑप्शन मिल रहा था हमें? सबstr फंक्शन हमें ये फैसिलिटी दे रही थी कि हम स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, हम किसी भी पोजीशन से, है ना, किसी भी पोजीशन से हम स्ट्रिंग में से हम सर्टेन पार्ट को निकाल सकते थे। हम बताते थे कि इस पोजीशन से इतना कैरेक्टर हमें निकाल के दे दो। वो चाहे वो बिगिनिंग से हो सकता था, चाहे वो लास्ट से हो सकता था। मान लीजिए कि मैं एक बार न्यू दिल्ली को फिर से लिखता हूँ, न्यू दिल्ली को फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सबstr यूज करूंगा तो मैं कहीं से भी ले सकता था, मैं बिगिनिंग से भी ले सकता था, मैं इस पोजीशन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता था, मैं यहां से भी कर सकता, यहां से भी कर सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे स्ट्रिंग के सिर्फ लेफ्ट से ही निकालना है, मुझे स्ट्रिंग के सिर्फ राइट से ही निकालना है, मैं लेफ्ट से निकालना चाहता हूं, मैं राइट से ही लेना चाहता हूं, मतलब लास्ट 4 कैरेक्टर दे दो मुझे, समझ रहे हो बात को? लास्ट 4 कैरेक्टर दे दो, या शुरू के 2 कैरेक्टर दे दो, लेफ्ट के 3 कैरेक्टर दे दो, लेफ्ट के 4 कैरेक्टर दे दो, या राइट से 5 कैरेक्टर दे दो। मेरे पास ये कमांड है। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट फंक्शन। लेफ्ट के साथ हम नंबर ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, लेफ्ट के साथ हमें स्ट्रिंग, पहले लेफ्ट हम यूज करते हैं, लेफ्ट के साथ हमें स्ट्रिंग बताना होता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना होता है। उसी तरीके से आप राइट के साथ भी क्या करोगे? आपको स्ट्रिंग बताना होगा और आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने होंगे। तो 2 चीज बताने होंगे, स्ट्रिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेफ्ट को यूज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे लिख दिया टू, और यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम EMPL। तो क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब हो गया कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो नेम कॉलम है, उस नेम कॉलम का पहला 2 कैरेक्टर रिटर्न करो, उस नेम कॉलम का पहला 2 कैरेक्टर रिटर्न करो। तो अगर एम्प्लॉय के अंदर मान लीजिए टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, तो हर एक नाम के पहले 2 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे आउटपुट के तौर पे। देखते हैं इसको, मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ एक बार, तो देखो मैंने एंटर की डाला, तब आप देखो हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स थे। हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स थे? 9 रिकॉर्ड्स थे। तो देखो हर एक के नाम से पहला 2 कैरेक्टर हमें एज ए स्ट्रिंग वापस दे दिया गया। हमें क्या मिला है? पहला 2 कैरेक्टर, हर एक के नाम से, जितने बच्चे का नाम है सभी के नाम से पहला 2 कैरेक्टर हमें एज ए स्ट्रिंग वापस दे दिया गया।
आप चाहो तो पूरा का पूरा नाम चेक कर लो सो दैट यू आर एबल टू कंफर्म इट। मैं सेलेक्ट नेम लेफ्ट नेम नहीं लिखता हूं, मैं सिंपल नेम लिख देता हूं, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMPL। तो देखो इसके नाम को एक बार ध्यान से देख लो, और सभी के नाम से दो दो कैरेक्टर वापस करके दिए गए थे, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ द लेफ्ट। अगर लेफ्ट किसी के नाम के ऊपर यूज करना है, मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया तन्मय, ठीक है, और शर्मा, ठीक है, और तन्मय शर्मा में से मुझे सिर्फ तन्मय निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 6। मैंने क्या लिखा 6, तो क्या हो गया देखो तन्मय निकल गया तन्मय शर्मा से। उसी जगह पे अब लेफ्ट के जगह पे अगर आप राइट का यूज करते हैं, तो जैसा कि आपने अभी देखा है कि लेफ्ट फंक्शंस आपको लेफ्ट से उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करते हैं, राइट फंक्शन वहीं पे क्या करेगा, राइट से उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेंगे। अब राइट हैंड साइड से उतने कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बताना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना है। तो अगर मान लीजिए अगर इस लेफ्ट के जगह पे मैंने कमांड दे दिया कि सेलेक्ट राइट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया TANMAY तन्मय, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3, तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैंने राइट लिखा है तो मुझे MAY मिलेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं लिखा होता लेफ्ट और फिर मैं यहाँ पे लिखा होता तन्मय, ठीक है, तन्मय, और मैं यहाँ पे दे देता 3, तो ये क्या करता है, ये हमें लेफ्ट से 3 कैरेक्टर देता, तो क्या देता है ये हमें, ये 10 देता, और ये क्या देगा, मैं देगा। तो दिस वे यू कैन गेट द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट से कैसे निकालेंगे, तो चलो मैं एक बार राइट को यूज करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसी कमांड्स को यूज कर रहा हूँ, बट इन द प्लेस ऑफ द लेफ्ट, इन द प्लेस ऑफ द लेफ्ट मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, तो मुझे शर्मा मिलने वाला है। यहाँ पे तन्मय शर्मा में राइट से 6 कैरेक्टर चाहिए, तो SHARA में 6 कैरेक्टर हो जाएगा, तो देखो शर्मा मिल गया, ठीक है। आप उसमें 6 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 10 लिख दो, और आप ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें लिखना ही होगा। आप 1 कैरेक्टर भी ले सकते हो, आप 2 कैरेक्टर भी ले सकते हो, और आप ये कमांड उस पर भी चला सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लेफ्ट नेम, नेम से मुझे 3 कैरेक्टर दे दो सभी के, और मैंने लिख दिया राइट एड्रेस, एड्रेस से मुझे 4 कैरेक्टर दे दो सभी के। कहां से, एम्प्लॉय टेबल के अंदर से। तो देखो एम्प्लॉय टेबल में से राइट से 4 मिल गया, दिल्ली का आखिरी 4 कैरेक्टर देख सकते हो, मुंबई का आखिरी 4 कैरेक्टर, पुणे में तो 4 ही थे, है ना। और ये पता नहीं मैंने रेवाड़ी लिखा था, रेवाड़ी से 4 लिख लो, मुंबई देख लो, है ना। ये जम्मू लिखा था, जम्मू का लास्ट का सेट, और शुरू के 3 कैरेक्टर नाम में से इसने निकाला। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर था इसके नाम में, तो 3 कैरेक्टर में क्या मिला है, स्पेस दे दिया इसने इस जगह पे। तो दिस वे वी कैन गेट द आउटपुट। तो लेफ्ट राइट का हमारा ये तरीका रहेगा। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो आपको सब स्ट्रिंग समझ में आ गया, राइट समझ में, लेफ्ट समझ में आ गया। एक सब स्ट्रिंग से ही बिल्कुल मिलता जुलता एक फंक्शन है, और यूं कह सकते हो कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है ये। जैसे मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया कि एक हमारे पास लोअर फंक्शन है। क्या बताया मैंने आपके पास, एक लोअर फंक्शन है। तो लोअर का अपोजिट कौन सा फंक्शन है, अपर फंक्शन है। अब मैं कहता हूं कि मुझे लेफ्ट से निकालने का पोजीशन मिल गया, मैं राइट से भी निकाल सकता हूं, तो एक और चाहिए हमें जो मिड की बात करेगा। तो इसी का कॉम्बिनेशन है लेफ्ट मिड राइट, या लेफ्ट राइट मिड कह सकते हो। तो मिड और सब एसटीआर, ध्यान रखना, मिड और सब एसटीआर बोथ आर द सेम फंक्शन, एक ही काम करता है। मिड फंक्शन क्या करता है, वो भी मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग के अंदर से जो पोजीशन बताओगे उस पोजीशन से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको निकाल के दे देगा ये। और ये पोजीशन हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी सब एसटीआर को यूज किया था, मैंने यहाँ पे मिड में लिखा तन्मय, क्या लिखा, तन्मय, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,2। तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, थर्ड पोजीशन पे देखो, तो फर्स्ट पे टी है, 2 3 4 5 6, तो थर्ड पोजीशन पे कौन है आपका, एन। एन के बाद कितने कैरेक्टर चाहिए, तो 2 कैरेक्टर चाहिए, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये एनएम आउटपुट दे देगा। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मिड तन्मय, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,5, तो सेकंड पोजीशन से 5 कैरेक्टर, तो 2 3 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये हमें एनमय दे देगा। क्या दे देगा, एनमय दे देगा आउटपुट। चलिए मैं इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट मिड, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तन्मय, ठीक है,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,2। तो देखो ठीक है, और अगर मैं 2 को हटा दूंगा तो क्या होगा, वही कंसेप्ट है, वहां से सारा कैरेक्टर्स वापस कर देगा हमें, थर्ड पोजीशन से आखिरी तक के सारे कैरेक्टर्स ये हमें दे देंगे। एंड वी कैन यूज द सेम कमांड विथ कॉलम ऑल्सो। अगर मान लो नेम कॉलम पे मैं चाहता हूँ कि थर्ड पोजीशन से 3 कैरेक्टर सभी के नाम से निकाल के दे दिए, तो सभी के नाम से वो क्या करेगा, 3 कैरेक्टर सभी के बीच से निकाल के दे देगा, थर्ड पोजीशन से 3 कैरेक्टर। गगन में थर्ड का 3 पोजीशन में GN ही आ रहा है, ठीक है, आशीष, अब वो आस्था जो भी लिखा हुआ देख सकते हैं नाम, प्रशांत हो सकता है लिखा हुआ हो, प्रशांत हो सकता है। अब आप सारे नाम को सेलेक्ट चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नाम लिखा हुआ था, किसके नाम पे कैसे 3 कैरेक्टर लेके आ रहा है, प्रशांत ही था। तो देखो इस तरीके से वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने खाली स्ट्रिंग दे दिया, क्यों, क्योंकि इसके थर्ड पोजीशंस के आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो ब्लैंक स्ट्रिंग हमें वापस मिल गया यहाँ पे, तो इट्स गिविंग द ब्लैंक स्ट्रिंग। सो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास। तो फर्दर वी आर गोइंग टू, अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस रह गए हैं स्ट्रिंग के, तो इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपसे बात करूंगा। तो अब हमारे पास क्या रह गया, instr, length, ltrim, rtrim और trim फंक्शन, ये फंक्शन रह गए हैं जो मैं कल क्लास में बात करेंगे, और साथ ही साथ कल हम न्यूमेरिकल फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, so if you have any query then you can give a chat message.